गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जावेद कॉमर्स एकेडमी। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। जिस तरह के हम लोग पीछे वीडियो में आपको बताए थे, हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़े और गोल्डन रूल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन किए। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन टैब में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें और अकाउंटिंग को ईजी करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे आपको क्लास 11 के अकाउंट्स रिलेटेड जो चैप्टर रहते हैं वो सारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि हमारे कॉमर्स स्टूडेंट को जो अकाउंटिंग टफ़ लगता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उनके लिए बहुत ही इजी मेथड में, आसान भाषा में हम लोग हिंदी लैंग्वेज में अकाउंटिंग को सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अकाउंटिंग जितना टफ़ लगता है उतना टफ़ है नहीं। अकाउंटिंग अगर आप इजी मेथड में समझ गए तो बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो जो कि सिंपल लैंग्वेज में रहेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए बिगिनर्स के लिए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए थ्योरेटिकली में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग है कि मतलब अकाउंटिंग हम लोग का क्या है और उसका पर्पस क्या है। पहले हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव दिखाता है क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, जो कि देखिए मैं इसलिए इमेज रखा हूँ ताकि आपको बहुत ही इजी लगे, ठीक है, और आसान भाषा में आप इसको समझ पाएँ, ठीक है। जो पहला है वो है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ये है अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव। अगर दुकान में रोज़ 20-30 ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, तो सब याद रखना पॉसिबल नहीं होता। आपको ही पता है हर चीज़ टफ़ है, इजी नहीं है। तो इसी के लिए जो रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए अकाउंटिंग में उसको लिखित वर्ड में बोला जाता है, यानी कि रिटन वर्ड्स में बोला जाता है, वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि 20 से 30 से 40 से 50 से कोई भी दुकान में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करने को बोला जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड में हम लोग समझ गए कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप लोग इसको ईजी मेथड में समझिए, ठीक है। अब मान के चलिए एक एग्जांपल के देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग बताएं कि एक दुकान है जिसमें आपका एक कोई भी किराना का दुकान पकड़ लिए, पेन का शॉप है, जिसमें आपका रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हुआ है 30 से 40। ओके, फॉर एन एग्जांपल, तो ये 40 ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ये क्या चीज़ में रिकॉर्ड होगा, एक सिस्टम पे रिकॉर्ड होगा। तो वो सिस्टम पे जो रिकॉर्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब उसके दूसरा है पार्ट, वो है असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। ओके, क्या है असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। ओके, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चीज़ को पता करना है, फाइंड करना, खोजना, ढूंढना है, इसको बोलते हैं असर्टेन। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर साल के एंड में इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, ओके, तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक ये प्रॉफिट हुआ। अगर साल का एंड में इनकम ज़्यादा हो गया एक्सपेंस से, तो प्रॉफिट में चला गया। और मान के चलिए एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, तो वो लॉस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम क्लैरिटी दिमाग में लीजिए कि पहला आपका क्या है, इनकम अगर आपका, ठीक है, अगर साल के एंड में इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से तो वो प्रॉफिट हो गया, और एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो वो लॉस हो गया। ये हम लोग डिटेल में बात कर दूसरा वीडियो में, आने वाले वीडियो में समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अकाउंटिंग टर्म्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसके लिए देखिए निश्चिंत रहिए। उसके बाद आपका थर्ड में आ जा रहा है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव्स जो हम लोग आता है असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, क्या आ जा रहा है, असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका थर्ड टॉपिक है वो असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अकाउंटिंग से क्या पता चलती है, एक बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, बिज़नेस की स्टेबिलिटी पता चलता है कि बिज़नेस क्या है, ठीक है, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। ओके, बिज़नेस के पास कितना एसेट है, कितना लोन है, कितना कैपिटल है। ओके, ये सब बैलेंस शीट से पता चलता है। अब आगे डिटेल वीडियो में हम लोग जब समझेंगे बैलेंस शीट क्या होता है, ओके, अकाउंटिंग कैपिटल क्या होता है, तब आप लोग उसको डिटेल में समझ पाइएगा।
अभी आप इसको रिलेट करिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। बस इसको हल्का सा आप एक माइंड में लेके चलिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ को डेप्थ नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा तो आप बहुत ईजी तरीक़े से इसको सीख पाएंगे, आसान तरीक़े से कर पाएंगे। ओके, सो सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन जो है, जो हम लोग का थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें क्या हम लोग को पता चलती है? हम लोग को ये पता चलता है फ्रेंड्स कि बिज़नेस के पास कितना एसेट है, ओके, कितना लोन है और कितना कैपिटल है। ये 3 चीज़ अगर आप निकाल लिए, इससे आपका कंपनी का पोर्टफोलियो पता चल जाएगा, कंपनी क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है। इससे आपको कंपनी का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, जो हम लोग का है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे जो क्लास 11 के चैप्टर्स पढ़ाई हो रहे हैं, ये जो भी हम लोग के स्टूडेंट्स हैं वो डिटेल में जानना चाहते हैं, इसी के लिए उन लोग के लिए चैनल बनाई गई है। आप लोग अकाउंटिंग को ईजी तरीक़े से पढ़ें। चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिन में आपको एकदम रिलेटेड वीडियो, जो कि इम्पोर्टेंट वीडियो रहती है, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड रहेंगे क्लास 11 के, ओके, तो उन लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो भी बच्चे नए नए कॉमर्स में आए हैं या फिर कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग अगर ये चीज़ वीडियो को देखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ईजी रहेगा अकाउंटिंग में कोई आपको टफनेस नहीं आएगा। ओके, अकाउंटिंग पार्ट आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए फ्रेंड, जो हम लोग सिंपल भाषा में, आसान भाषा में सीख रहे हैं। ओके, अभी हम लोग का जो फोर्थ है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग में आ रहे हैं, वो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र। ओके, अकाउंटिंग का जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र। अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। तो अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है वो, ओके, यूज़र का नाम क्या है, ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कैसा है वो? आपका है ओनर का नाम, इन्वेस्टर का नाम, बैंक, गवर्नमेंट, ओके। एग्जाम्पल है, बैंक लोन देने से पहले अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स ज़रूर चेक करता है। अगर आपको एक बैंक से लोन लेना पड़ता है ना, वो हर चीज़ आपका चेक करेगा, ओनर कौन है, इन्वेस्टर कैसा है, बैंक, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है। अब क्या समझे? इंफॉर्मेशन टू यूज़र, ओके, जो कि इंफॉर्मेशन आपका जाता है यूज़र में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र। ओके फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है, इजी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि थ्योरेटिकली पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट में आते ही आता है, एग्ज़ाम में आने ही आना है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का अकाउंटिंग में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अब हम लोग का जो 5th नंबर के है ऑब्जेक्टिव्स, वो है हेल्प इन डिसीज़न मेकिंग। ओके, डिसीज़न मेकिंग में कैसे हेल्प करता है आप समझिए। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। अकाउंटिंग का देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हो रहा है? डिसीज़न लेने में वो हेल्प कर रही है। कितना इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ? तो कैसे? बिज़नेस अगर एक्सपैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भी बिज़नेस है, वो एक्सपैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोन लिया या नहीं लिया, या लोन लेने वाला है, ओके, बिज़नेस में क्या ज़रूरत है, बिज़नेस में क्या इम्पोर्टेंट है, बिज़नेस को कैसा चलाना है, बिज़नेस में लोन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ओके, बिज़नेस का स्टेबिलिटी कैसा है, बिज़नेस में एक्सपेंडिचर हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब का जो डिसीज़न होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ये अकाउंटिंग में आता है, हेल्प्स इन डिसीज़न मेकिंग। ओके, तो ये जो है हम लोग का 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका एग्ज़ाम में आना ही आना है थ्योरेटिकली पार्ट में। ओके, देखिए आप लोग को जैसे मैं बता देता हूँ, अकाउंटिंग में जो होता है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करना पड़ता है सम्स, जो कि हम लोग का आगे जाके हम लोग हर एक वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली थ्योरेटिकल्स में जो होता है कि चांसेस क्या रहता है कि एग्ज़ाम में आपको मार्क्स कटता भी है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं लिख पाओगे या नॉलेज नहीं रहेगा तो आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिख पाओगे। इसी के लिए हम लोग ये वीडियो जो आपको बना रहे हैं, या आप अगर माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आप ओन लैंग्वेज में इसको बेहतर तरीक़े से, बहुत ही इम्प्रूवमेंट आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। आप उसको ईजिली मेथड में कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये हम लोग जो पढ़े आज का टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये था। और जैसे कि फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, जो क्लास 11 के जितने भी 11 के सब्जेक्ट रहेंगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटिंग, ये तीनों सब्जेक्ट ये चैनल पे पढ़ाए होंगे, ठीक है। मैं लाइव क्लासेस नहीं करा रहा हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइव क्लासेस में टाइम नहीं मिल पा रही है, वो ये रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख ले, यूट्यूब में ये वाला वीडियो देख ले, तो उसकी बहुत ही हेल्प मिलेगी। उन सब स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम करने में, क्योंकि देखिए 11 क्लास हो गया आपका बेस। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आगे जाके आप चार्टर अकाउंटेंट, सीए जैसे पढ़ाई को, बीकॉम ऑनर्स जैसे पढ़ाई को बहुत ही ईजी तरीक़े से कर पाओगे। ओके, ये पिलर्स होता है, ठीक है। तो आप जो अभी हम लोग पढ़ाई किए हैं ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग, आप लोग बताइए कैसा लगा ये वाला ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग। जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको इस सेशन देखने में डाउट लग रहा है, वीडियो आप बैक करके देखिए, जो भी डाउट है वो पूछिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ऐड करिए ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ और आगे वीडियो के लिए आपको मिलेगी, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आगे हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे और क्लास 11 के जो सेकेंड चैप्टर रहेगी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फ्रेंड लोग को बताइए, ताकि आप अकाउंटिंग पार्ट को बहुत ईजी तरीक़े से पढ़ पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक में हम लोग पढ़ाई की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो ये अकाउंटिंग पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो था। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे रहेंगे, खुश रहिए, ठीक है, और अकाउंटिंग पार्ट को ईजीली से पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।